रेवाड़ी के कुंड क्षेत्र की एक ढाणी में सीवर लाइन के पानी की निकासी को लेकर खोदे गए गड्ढे के विवाद में गांव माजरा सरपंच रविंदर हाथी और भालकी की सरपंच के प्रतिनिधि सुरेंद्र के बीच सोमवार की रात झगड़ा हो गया। इस झगड़े में माजरा के सरपंच रविंदर हाथी को गंभीर चोटें आई। उन्हें उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कुंड चौकी पुलिस ने रविंदर की शिकायत पर 7 नामजद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में गांव माजरा के सरपंच रविंदर हाथी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनके हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह पुलिस की तरफ से कहना है। राजेंद्र का फोन आया और उसका भाई विजय था और भी धर्मा था, उनका फोन आया तो मैंने बोला भाई मैं आ रहा हूँ। मैं कहीं कुंड के ऊपर अंकल की डेथ हो रखी थी, वहां बैठा था मेरी फैमिली के साथ, अकेला वहां से चल दिया, फैमिली को ऑफिस के पास छोड़ दिया। उसके बावजूद मैं वहां पहुंचा, जहां रास्ता ब्लॉक था मैं उस साइड से पहुंचा। वो धानी वाले थे, वो मेरा परली साइड से वेट कर रहे थे। मैं जैसे ही वहां पहुंचा मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं अकेला था। इसने क्या किया, दौड़िया और सुरेंद्र, जिसने सीधी मेरे सर में राड मारी, बोलने भी नहीं दिया। और भी लोग थे, आप उनसे भी पूछ लेना, जो दाएं बाएं थे, बेचारे बुढ़े बुढ़ी थे, आए नहीं साइड से। ऑपरेटर भी था जेसीबी का, वो मशीन में बैठा था। इसके दोनों लड़के भी थे, इसका भाई था, एक प्रकाश नाम का भी था, और इसके एक रिलेटिव रिश्तेदार भी था। इसने चोट मारी। मैंने बोला भाई मैं झगड़ा करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो बात करने आया था। इसने बोला ये है वो है, उल्टी सीधी बातें बोल के। मैंने कहा ठीक है भैया, अब आप मार लो भाई, मारने लग गए तो, जब एक मार दिए तो आप मारो। तो इसने जैसे मेरे सर में चोट आ रखी है, ये 7-8 तक आ रखे हैं सिर में, काफी ब्लडिंग हुई। फिर उसके बाद इसने मेरा जैसे हाथों पे चोट मारी, पैरों पे चोट मारी, पैरों पे चोट लगी हुई है, दोनों पैरों पे लगी हुई है चोट। उसके बावजूद मैं बेहोशी के हालात में वहां पड़ा था। वहां से मेरे को ढाणे के लोग थे, राजेंद्र, वो लेके हॉस्पिटल में आए। उसके बावजूद यहाँ मेरा जो वीरेंद्र हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। अब मैं वीरेंद्र हॉस्पिटल में मौजूद हूँ प्रेजेंट में। भाई मेरे को ये है कि आप लोग यहाँ आए हो, गांव में भी जाके पूछो और सभी जगह जाके पूछो भाई मेरा काम कैसा है। मैं तो लोगों की सेवा कर रहा था, उसके बदले में ये जैसे तोहफा ही मिला एक प्रकार से। और इन लोगों ने जो धोखे से लड़ाई लड़ी है, की है मेरे साथ, उसके बावजूद प्रशासन वाले आते हैं रात को 1 बजे, बोले वहां गाड़ी भेज दी। मैं तो बेहोशी के हालात में था। इसके घर कोई गाड़ी वाड़ी फोड़ने चला गया होगा, कैंपर चली गई होगी। तो ठीक है, अब गाड़ियां फोड़ दी होंगी, इनकी गाड़ियां किसने फोड़ी मेरे को तो पता नहीं था। प्रशासन वाले आते हैं कि भाई तूने भेज दी, मैं तो बेहोश था, कहाँ भेज दी। अगर मैं लड़ाई के मूड से गया था तो फाइल पहले ही चला जाता। अगर मेरी इससे वैसे कोई आज तक रंजिश नहीं, कोई मुकदमाबाजी नहीं। ठीक है, बड़ा है, मैं आगे मिलता था, ठीक है, इज्जत करते थे, रामा कृष्ण होती थी। पर ये छोटे छोटे जैसे ढाणियों के विकास के लिए इसका यही मामला चल रहा था कि भाई इन लोगों की गिरदावरी खरीद ली तो इन लोगों को मैं काम ना करूं, करने दूं, और ना मैं करूं ना मैं करने दूं। मैंने 2-4 बार गांव के लोग भी बैठा के किए, 1-2 बार इनके घर भी गया, भाई का रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के भाई कर लेने दे। तो इसने भाई धोखे की लड़ाई से मेरे पर अटैक कर दिया। तो कोई बात नहीं, समय की बात है, कोई बात नहीं, जो इसने किया ठीक ही किया होगा, सोच समझ के। अभी प्रशासन से कोई बात? प्रशासन से यही अपील करता हूँ जी, मैं बिल्कुल इस चीज में मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ। बाकी प्रशासन तो सब लोगों को पता है कैसे क्या हैंडल करेगा। तो मैं तो यही अपील करूंगा, जो न्याय मिले वो न्याय दे। हमलावर कौन कौन थे सरपंच साहब? सुरेंद्र उर्फ दौड़िया था जी, उसका भाई था, लाला बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद उसके दोनों लड़के थे, लाला के दौड़िया का, एक प्रकाश नाम का था, जो हाल ही में सरपंच का, जो सरपंच है लेडीज, उसका पति है जी। एक लड़का और था। तो करीब कितने लोग थे टोटल? 7-8 लोग थे, मैं अकेला था।